एक बार क्या हुआ, 7-8 साल का बच्चा था, वो बुक पढ़ रहा था। उस बुक का टाइटल था कि बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए। मैंने उससे हैरानी से पूछा, बेटा ये तुम क्या पढ़ रहे हो? अभी तो तुम खुद ही बच्चे हो, तुम्हें किसका लालन पालन करना है? उसने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया मुझे। बोला, नहीं, मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। ऐसे हाजिर जवाब बच्चों को होना चाहिए। आज हम बात करेंगे 5 से 10 साल तक के बच्चे की परवरिश के बारे में। आखिर हमसे वो कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण इन बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, मेंटल लेवल वीक हो जाता है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं हो पाता जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। इसीलिए हमें अपनी गहरी समझ के साथ अपना मैक्सिमम अटेंशन इनको देना होगा। अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। जब वो आते हैं स्कूल से तो हमसे वही रेगुलर जो घिसे पिटे सवाल पूछते थे वो ना पूछें, उससे कुछ अलग बात करें। आज स्कूल में क्या करा तुमने? अपना टिफ़िन शेयर किया कि नहीं? कौन सी नई बात सीखी? कौन सा नया दोस्त बनाया तुमने आज? बच्चे का खिले चेहरे से मुस्कुराते हुए स्वागत करें। ये नहीं कि अभी तो गया था, काम भी ख़त्म नहीं हुआ और आ भी गया, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल का टाइम पीरियड कम ही रहता है और हमारा काम ख़त्म नहीं हो पाता और वो आ जाते हैं। तो बच्चे को क्या मतलब है आपके काम से? उसको तो आपका बस प्यार ही चाहिए। 7 साल तक आते आते बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है, उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ ऑलरेडी ही बढ़ जाता है और हम बस से उतरते ही उसके ऊपर बौछार लगा देते हैं प्रश्नों की। आज स्कूल में क्या किया? होमवर्क मिला कि नहीं मिला? मैम ने क्या कहा? तुमने ठीक से उनको सुनाया कि नहीं सुनाया? डायरी में नोट डाउन सब कुछ किया कि नहीं किया? ऐसी बातें करते हैं, बच्चा थक जाता है, बोर होता है आपकी इन बातों से। अगले दिन से वो बहाना बनाने लगता है स्कूल ना जाने का। ये नहीं कि आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे बहुत ही प्यारी अलग हटके कुछ बातें करेंगे और इतनी समझ, आपको गहरी समझ रखनी होगी कि उसका फेस रीड कर पाएँ। बातों बातों में कभी उससे ड्राइवर भैया के बारे में बात करें, स्कूल के पियोन भैया, उनकी चर्चा करें और उसका फेस रीड करें कि कहीं चेंज होता है, क्यों चेंज होता है उसका फेस उसकी बात करने में। और हाँ, जब बच्चा रिसीव माइंड हो, बेटा या बेटी बहुत प्यार में जब वो होते हैं, उनको अपने साथ लिटाकर बहुत प्यार से सिर पे हाथ फिरा के उनको बैड टच और गुड टच के बारे में भी बताएं। आज वो टाइम चला गया जो बच्चों को नॉलेज देने में हम लोगों को शर्म आती थी। आज के बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए। उसको हर बात में पुशअप करें, तू कर सकता है। ये नहीं कि डराते रहें, तू अभी छोटा है, नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। जब हम बच्चों की पूरी तरह से ढाल बनते हैं कि तू मत कर मैं कर दूंगी, तुम मत करो मैं कर दूंगी, हर बात में उसको पीछे करते हैं, तो बच्चा वो अंदर से वीक हो जाता है। आप उसको वैसाखी पकड़ा देते हो, सहारा देते हो उसको, और जब वो लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए सोचता है तो वो आपकी तरफ देखता है, अपना डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत वीक फील करते हैं। और जब हम डीप में जाके देखें तो पाते हैं कि वो तो ना बिजनेस में ग्रो कर पाता है और ना ही जॉब में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उसने कुछ अप डाउन्स देखे ही नहीं लाइफ में। इतने सुख सुविधाओं में वो बड़ा है, इतना बड़ा हुआ है वो सुख सुविधाओं के साथ, कि उसको समझ ही नहीं आता कि अप डाउन्स में कैसे उसने बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाना वो सीख नहीं पाता। इसके लिए दोषी कौन है? कौन जिम्मेवार है इसका? हम खुद ही हैं। आप उसको देखो, बहुत प्यार से उसके अंदर देखो कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको परमात्मा ने कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के ना जन्म दिया हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसका पालन करते हैं।
उसकी क्वालिटी को कैसे और बढ़ावा देते हैं। अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये हमारी कमजोरी रहेगी। आपका बच्चा हर पल आपको देख रहा है। आप ये उम्मीद करें कि हम जैसे भी चलें, लेकिन बच्चा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे जिद पकड़ लेते हैं, पैर पटकते हैं, चीजें फेंकते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसको देखें भी नहीं, इग्नोर करें उसको। जिद तो उसकी कभी नहीं पूरी करनी चाहिए। ऐसा ना वो इस बात को अपना हथियार बना ले या आपकी वीकनेस। जब वक्त पे जब वो शांत हो जाए तो उससे बात करें, इंटेलिजेंसी से बात करें उससे कि आपकी जायज़ बात को माना जाएगा, और आप ऐसे करोगे तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी, जिससे उसको समझ आ जाए शुरू से ही। हम शुरू से बच्चों को क्या करते हैं, उसने ऐसे करा, उसकी एक आध जिद पूरी कर ली, अब उसको पता पड़ जाता है कि मेरी ऐसे ही जिद पूरी होती है। और हाँ, बच्चों को कभी वीक भी ना पड़ने दें, उसको डांटते भी ना रहें। हम उसके पीछे बढ़ जाते हैं, किसी के सामने कुछ कह दिया, हमें लगता है हमारी तो इंसल्ट हो गई, हमारे अहंकार को ठेस रखती है। बच्चों का मॉरल कभी भी वीक नहीं करना, ना तो उनके फ्रेंड्स के सामने, ना रिलेटिव्स के सामने। अगर आपको उसको कुछ समझाना है तो अकेले में बैठ के उसको समझाइए, उसको समझ आएगी। पहले उसको रिसीव माइंड होना चाहिए, उसको बहुत प्यार से रिसीव माइंड बनाना भी आपका ही काम है। आप उसके टैलेंट को देखें और उसको पुशअप करें। डांटना मारना तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को। डांटने से मारने से वो जिद्दी हो जाता है। आज आप मारोगे, औरों को भी प्रोत्साहित मिलेगा कि वो उसको मारे। मारने से बच्चा कभी भी ठीक नहीं होता, और प्यार में वो ताकत है, और प्यार को सभी समझते हैं। वो आपकी हर बात में हाँ बोलेगा। ज्यादा समझाना भी नहीं है, बस उसकी समझ को विकसित करना है। अभी हमारे हाथों में है कि बच्चा आगे चल के कैसा बनता है, कैसे संसार में खुशियों के फूल खिलाता है, पॉजिटिव रहता है, मस्त रहता है, आनंद से जीवन गुजारता है, या बोझा लेकर जीता है। उम्मीद करती हूं मैं कि आपने मेरी इन बातों को ठीक से समझा होगा, और इन बातों को अच्छे से समझकर आप अपने बच्चों को एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अपनी बातों से ठीक से समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी वीडियो को जारी रखूँगी। अच्छी से अच्छी कैसे बच्चों की परवरिश करी जाए, इस बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़िए इस परिवार के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपने बहुत प्यार से मुझको सुना, इसके लिए धन्यवाद।